हेलो दोस्तों, आपका ज्ञान क्लासेस में आज आपका स्वागत है। आज अपना संख्या पद्धति की तीसरी क्लास होने वाली है। संख्या पद्धति की कौन सी? संख्या पद्धति। और इस संख्या पद्धति की अपनी कौन सी क्लास है? तीसरी क्लास है। इस संख्या पद्धति में अपन आज जो पढ़ने वाले हैं वो ये पढ़ेंगे कि प्राकृतिक संख्या और उस प्राकृतिक संख्याओं का वर्गीकरण करेंगे। और अपन यहाँ टॉपिक लिख देते हैं प्राकृतिक संख्या। क्या पढ़ेंगे इसके अंतर्गत? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या का वर्गीकरण क्या लिखेंगे? प्राकृतिक संख्या का वर्गीकरण क्या लिखेंगे? प्राकृतिक संख्याओं का वर्गीकरण, ये अपन पढ़ने वाले हैं इसके अंतर्गत। इसके अंतर्गत अपन प्राकृतिक संख्याओं का वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं। और अपन प्राकृतिक संख्याओं का वर्गीकरण देखें तो अपन सबसे पहले इसके अंतर्गत आती है जो आती है सम संख्या। सम संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, और अभाज्य के बाद विषम संख्या, विषम संख्या, और विषम संख्या के बाद अपन देखते हैं भाज्य संख्या, अभाज्य हो गया, और भाज्य संख्या। क्या? भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। इसके बारे में इसके अंतर्गत और आती है सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। और सह अभाज्य के साथ अपन देखें पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती के बाद 7 नंबर पर आएगा परवर्ती संख्या, संख्या। ये हो गई। इसके बाद देखें 7-8 नंबर पे हो जाएगी अपनी परवर्ती संख्या। परवर्ती संख्या के बाद अवरोही, अवरोही संख्या। 9 नंबर पे हो जाएगी आरोही संख्या, आरोही संख्या। और 10 नंबर पर हो जाएगी अपनी योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम। जातीयमान, जातीयमान। 12 नंबर पे स्थानीय मान, स्थानीय मान। और जो स्थानीय मान के पश्चात 13 नंबर पे आएगा अपना विस्तार मान, विस्तार मान। और इन विस्तार मान के बाद आएगा अपना गुणात्मक प्रतिलोम। क्या आएगा? गुणात्मक प्रतिलोम। क्या आएगा? प्रतिलोम। ये अपने अंदर 14 आएंगे। अपन ने संख्या पद्धति की आज की अपनी तीसरी क्लास है। और तीसरी क्लास के अंदर अपन प्राकृतिक संख्या पढ़ेंगे। अपन ने प्राकृतिक संख्या के बारे में जान लिए कि वह संख्या जो 0 से प्रारंभ होती है उसे कौन सी संख्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। और सर्वप्रथम मानव ने जिस लिपि चिन्ह का प्रयोग किया वही कौन सी है? प्राकृतिक संख्या। और प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत अपन कितनी 14 इसके वर्गीकरण किया। और उसके अंदर अपन ने 14 फैक्ट देखे। सबसे पहले सम संख्या, सम संख्या के बाद अभाज्य संख्या, अभाज्य के साथ विषम, विषम के बाद भाज्य, भाज्य के बाद सह अभाज्य, पूर्ववर्ती, परवर्ती, और अवरोही, आरोही, योज्य प्रतिलोम, जातीयमान, स्थानीयमान, विस्तारमान और गुणात्मक प्रतिलोम। इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। अपन सबसे पहले इसमें लेते हैं सम संख्या। अपन देख लेते हैं सम संख्या। इसको अपन अब इसके अंदर के मान को पढ़ेंगे। इसके अंदर डेफिनेशन वगैरह सब पढ़ेंगे। प्राकृतिक संख्या, संख्याओं का वर्गीकरण। अपन ने सबसे पहले सम संख्या देखी थी। सम संख्या, सम संख्या।
बारे में अध्ययन करेंगे। सम संख्या क्या होती है? सम संख्या की माने तो सम संख्या वह संख्या होती है जिसमें 2 का भाग पूर्ण जाता हो। जैसे अपन ने लिख दिया 400, इसमें 2 का भाग जाएगा, क्या होगा? 200 बन जाएगा। इसका मतलब पूर्ण जा रहा है। जैसे अपन यहाँ लिखें, माना कि अपन लिख दें यहाँ 17 में क्या 2 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा, तो ये कौन सी होगी? विषम संख्या होगी। तो आपको वह संख्या होगी, इसकी डेफिनेशन यही होगी कि वह संख्या जिसके अंतर्गत 2 का पूरा भाग जाए उसे कौन सी संख्या? सम संख्या कहते हैं। सम संख्या समझ में आ गया? सम संख्या वह संख्या जिसमें 2 का किया गया, जिसके अंतर्गत 2 का पूरा भाग जा रहा है, वह कौन सी संख्या? सम संख्या। जैसे कि 2 हो गया, 4 हो गई, 6 हो गई, 8 हो गया, डैश, ये सम संख्या। आपको पूछ लें कि सबसे छोटी सम संख्या, तो 2 हो जाएगी सबसे छोटी सम संख्या। सबसे छोटी सम संख्या कौन सी? सम संख्या। सम। और सबसे बड़ी पूछें सम संख्या में, सबसे बड़ी पूछ लें आपको, बड़ी में आपको बताना अनंत। क्या? अनंत ये होती है। तो सबसे बड़ी संख्या अनंत हो जाएगी और सबसे छोटी 2 हो जाएगी। अपन देखें सम संख्या, आपको समझ में आएगा। मैंने बताया था 400 के अंदर 2 का भाग पूरा जाता है, इसलिए अब मान लिया जैसे 51 ये विषम संख्या हो गई। और आपको क्वेश्चन किस तरफ से आएगा एग्जाम में, इस पर अपन बात कर लेते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि इन विकल्पों में से सम संख्या का चयन कीजिए। कौन सी सम संख्या? ए ऑप्शन दे दिया 300, बी पे दे दिया आपको 303, और सी पे आपको दे दिया 501, और डी पे आपको दे दिया 403। आप सोच समझ के बताओ इसमें से क्या आंसर होगा। इसका आंसर 300 जाएगा। क्या आंसर जाएगा? 300 आंसर जाएगा। इसका जो आंसर जाने वाला वो 300 आंसर, क्योंकि इसके अंदर पूर्ण भाग जा रहा है। आप 303 के अंदर 2 का भाग देके देखो, पूरा नहीं जाएगा। अगर 501 में पूरा भी नहीं जाएगा, 400 में नहीं जाएगा। और आपको पूछ ले, ये हो गए इसकी कुछ। और चयन शब्द है, ये हिंदी में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चयन शब्द। और इस चयन में कौन सी संधि है? कौन सी संधि? और इसमें आपको लिखना अयादी संधि। कौन सी संधि? अयादी संधि है। समझ में आ गया? तो ये भी ध्यान रखना कि चयन शब्द में कौन सी संधि है? अयादी संधि है। इसके साथ साथ मैंने बताया ताकि आपको भी याद रहे। और अब अपन देखते हैं सम संख्या हो गई। इसके बाद जो आता है विषम संख्या। क्या आती है? विषम संख्या। और इस विषम संख्या के अंतर्गत अपन देखेंगे वह संख्या जिसके अंदर 2 का पूरा भाग नहीं जाए। जैसे 303, अब ये क्या हो जाएगी? ये विषम संख्या कहलाएगी। 305 हो गया, 1041 हो गया, ये सब विषम संख्या के श्रेणी में आ जाएगी। तो आपको यहाँ लिखनी है इसकी डेफिनेशन, परिभाषा लिखनी है। वह संख्या कौन सी? वह संख्या जिसके अंदर 2 का, किसका? 2 का पूरा
भाग न जाए, भाग न जाए। आपकी ये कौन सी होगी एग्जाम्पल? जैसे आपको इसमें से चाटना है, इनमें से सम संख्या कौन सी? ऑप्शन दे रहा हूँ, जैसे 400, 1022 हो गया, बी ऑप्शन हो गया 903, और सी ऑप्शन इतना हो गया 1044, और डी ऑप्शन हो गया 502। आपको बताना है इनमें से कौन सी विषम संख्या है। तो विषम संख्या इनमें से आपको कौन सी लग रही है? जैसे आप भाग दे के देख लो, तो इसके अंदर जो होगा वो बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इसके अंदर 3 है और 3 में भाग नहीं जाए, 2 के अंदर भी ज़्यादा, 4 के अंदर भी ज़्यादा, और इस 2 के अंदर भी ज़्यादा। एष्टि संख्या अंत में आप पता लगा सकते हो, इसके अनुमान भी आपको इसका अनुमान लगाया जा सकता है। और दूसरी बात, इसके अंदर क्या अपन ने देखा था, विषम संख्या हुई, और विषम संख्या के बाद अपन जो देखने वाले हैं वो है अपना अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या। और इस अभाज्य संख्या के अंतर्गत अपन देखेंगे अभाज्य संख्या वह संख्या होती है, अभाज्य संख्या वह संख्या होती है कौन सी? एक संख्या माना कि एक अपन ने 17 लिया, 17 अपन ने ली, इसके अंदर किस किस का भाग जा रहा है? एक तो आप बोलोगे 1 का जा रहा है और एक स्वयं 17 का जा रहा है, तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे अपन ने लिया 19 को देख लो, 19 के अंदर 1 का तो जाएगा और एक 19 का ही जाएगा, तो ये भी संख्या कौन सी होगी? अभाज्य संख्या। जैसे आपने 18 ले लिया, 18 के देख लो, एक तो 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 9 का जाएगा, स्वयं 18 का जाएगा। इसके कितने बन रहे हैं? गुणनफल बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, इसका मतलब ये अभाज्य नहीं है। तो आपको इसकी परिभाषा लिखनी है, वह संख्या जिसमें एक तथा स्वयं का क्या जाए? का भाग जाए, भाग का चिन्ह ये होता है, भाग जाए, उसे कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या। भाज्य। एग्जाम्पल आपको मैंने बता दी, डायरेक्ट एग्जाम्पल करो, किचन क्या आएगा? निम्न में से अभाज्य संख्या को दर्शाइए, ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन आ गया जैसे कि 35, बी ऑप्शन आ गया 37, सी ऑप्शन आ गया 18, और डी ऑप्शन आ गया 12। आपको चाटना 35 के अंदर देख लो किस किस का भाग जा रहा है। 35 के अंदर एक तो 1 का जाता है, एक 5 का जाता है, एक स्वयं 35 का भी जा रहा है, इसलिए इसके ये तो हो ही नहीं सकता। उस संख्या का या तो 1 का जाना चाहिए या उसी संख्या का जाए। इसके अंदर अगर 5 का नहीं जाता तो अपनी ये कौन सी हो जाती? भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या हो जाती। जैसे आप 37 को देख लो, 37 में 1 का जा रहा है और स्वयं 37 का जा रहा है, इसका मतलब अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग बी राइट होगा। सी पे देख लो 18 का तो मैंने वैसे भी 1 का जा रहा है, 2 का जा रहा है और 9 का जा रहा है, और स्वयं 18 का जा रहा है। और ये अपने 12 में देख लो, 12 में स्वयं 1, 2, 6 और ये 12, तो इन संख्याओं को क्या जा रहा है? भाग जा रहा है, तो इसका मतलब अपना सही आंसर क्या होगा? 37। निम्न में से अभाज्य संख्या कौन सी है? तो 37 अभाज्य संख्या होगा। इसके बाद अपन भाज्य संख्या को भी देख लेते हैं। कौन सी संख्या? भाज्य संख्या, यहाँ अ हटाना है, और ये होगी अपनी भाज्य संख्या। कौन सी संख्या? इसमें क्या लिखना है? स्वयं वह संख्या जिसमें स्वयं तथा, यहाँ से ये हट जाएगा, वह संख्या जिसमें स्वयं तथा अन्य संख्या
कौन सी अन्य संख्या का क्या जाता हो, अन्य संख्या का भाग जाए, वह संख्या कौन सी होगी, भाज्य संख्या। कौन सी, भाज्य संख्या होगी। आपको समझ में आ गया, वह संख्या कौन सी होगी, भाज्य संख्या। जैसे अपन वही क्वेश्चन कि निम्न में से भाज्य संख्या कौन सी, ऑप्शन में आपको दे रहा हूँ, आप चार्ट लेना। 35 हो गया, डी पे अपन लगाते हैं 37, और सी पे अपन लगा दे 18, और डी पे अपन लगा दे 19। आप स्वयं बताओ, 35, 37, 18 और 19, इसमें से भाज्य संख्या कौन सी होगी। 35 को देख लो सबसे पहले, 35 के क्या क्या बन रहा है, एक तो स्वयं 1 का जा रहा है और एक 35 का जा रहा है। अब 37 के अंदर भी वही कंडीशन है, 1 और 37 का। 19 के अंदर देख लो, एक तो 1 और एक स्वयं 19 का जा रहा है। लेकिन 18 के अंदर 18 एक स्वयं हो गई, फिर 2 हो गया, फिर 9 हो गया, और ये स्वयं 18। कितने, 1 2 3 4। इसका मतलब अपना आंसर क्या हो जाएगा, सी इज करेक्ट आंसर। अपना आंसर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके पश्चात अपन देख लेते हैं, अब इसके बाद अपन देख लेते हैं, भाज्य संख्या हो गई, और भाज्य संख्या के बाद अपन देख लेते हैं आरोही। आरोही आरोही एक होता है अवरोही। आरोही संख्या वह होती है कि जिसका बढ़ता क्रम हो। जैसे कि माना अपन जैसे किसी की आयु बढ़ती है, अपनी आयु जैसे 1 साल, पहले साल 1 थी, फिर 2 थी, फिर 3 थी, तो ये बढ़ रही है, किसी की माइनस तो हो रही नहीं है। जैसे अपन देख लें, जिसका क्रम बढ़ता रहे, डेफिनेशन क्या आएगी कि जिसका क्रम बढ़ता रहे, उसे क्या कहते हैं, उसे आरोही संख्या कहते हैं। कौन सी, आरोही संख्या कहते हैं। अब आरोही शब्द से आपको याद रखना, एक अवरोही होता है, आज इसमें कंफ्यूज हो जाते हो। एक होता है अवरोही, अवरोही में क्या है, आरोही में जी यहाँ एक मात्रा लग रही है, यानी एक मात्रा लग रही है, इसके अंदर ऐड करते रहो, मतलब बढ़ता जा रहा है। तो आपको ऐसे भी अवरोही में बढ़ रही नहीं है, मात्रा है ही नहीं, तो अपन को घटते जा, इसमें बढ़ रही है, यानी एक एक जोड़ते जाओ, कुछ भी हो मतलब जोड़ना है, मतलब बढ़ता हुआ क्रम। ऐसे आपको एग्जाम में पूछ लिया 35, 40, 32, 37, ये बी ऑप्शन दे दिया आपको 5, 6, 7, 8। सी ऑप्शन दे दिया आपको 8, 7, 6, 5। तो आप इसके अंदर से भी चाट सकते हो, इसके अंदर से अपना बढ़ता क्रम 5, 6, 7, 8, तो ये बढ़ता क्रम है। ऐसे संख्या छोड़ के भी दे सकता है कि जैसे मानो कि माना दिया यहाँ 401 दे दिया, फिर आपको 405 भी दे दें, फिर आपको 407, ये भी बढ़ता हुआ क्रम है। आपको ये याद रखना है, ये भी क्या एक बढ़ता हुआ क्रम है। इसके पश्चात अपनी ये हो गई आरोही, और आरोही के बाद अपन देखने वाले हैं अवरोही। कौन सी, अवरोही संख्या। अवरोही संख्या भी मैंने आपको बता दी, अवरोही संख्या, अवरोही संख्या जिसका क्या हो, क्रम घटता हो, जिसका क्रम माइनस होता हो, घटता हो, घटता हो, उसे कौन सी संख्या कहते हैं, अवरोही संख्या कहते हैं। जिसका क्रम क्या कर रहा हो, माइनस होता हो। जैसे अपना ऑप्शन है, माना कि अपना ये ऑप्शन हो जाएगा कि 5, 6, 7, 8। बी ऑप्शन हो गया अपना 3, 3 के बाद अपने मान लिया 4, 7, 8। अपन सी ऑप्शन देख लें, सी ऑप्शन में 9, 8, 7, 6।
और डी ऑप्शन अगर अपन देख लें 4, 5, 6 और 7, तो अब आपको स्वयं समझ में आने वाला है इसमें क्या घटता हुआ क्रम लिखना है, घटता हुआ क्रम। हाँ, इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा आ जाएगा, ये तो बढ़ रहा है फिर भी बढ़ रहा है, फिर भी बढ़ रहा है, इसमें 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 भी बढ़ रहा है, तो आपका इसमें माइनस हो रहा, माइनस हो रहा, माइनस हो रहा, एक एक एक, तो ये कौन सी संख्या हो गई, अवरोही संख्या हो गई जिसका क्रम घटता हो। और इससे आगे अपन चलेंगे इसके बाद अवरोही पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या, और एक होता है परवर्ती संख्या। दोनों आपको यही समझना, ये हो गया पूर्ववर्ती और ये आपको लिखना है परवर्ती। कौन सी, परवर्ती संख्या। एक तो हो गया पूर्ववर्ती, एक हो गया परवर्ती, इसको यहाँ से कोष्टक में बंद कर लो और इसको भी अपन ने कोष्टक में बंद कर लो। अब आपको समझना है पूर्ववर्ती क्या होता है, मूल संख्या क्या है, इसमें भी क्या मूल संख्या और इसमें क्या मूल संख्या। मूल क्या संख्या है, नंबर, समझ लेना नंबर। मूल संख्या जैसे कि माना इसके अंदर 100 है। पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती का मतलब होता है इनमें मूल संख्या में से एक माइनस करना। तो आप लिख दो डेफिनेशन कि इसकी ये होगी कि मूल संख्या में से एक घटाना ही क्या कहलाता है, ये पूर्ववर्ती कहलाता है। जबकि पूर्ववर्ती क्या होगी, इसकी डेफिनेशन मूल संख्या में एक जोड़ना क्या होता है, जोड़ना। मूल संख्या में क्या करना, एक जोड़ना। आप समझ गए, पूर्ववर्ती परवर्ती ये संख्या होती है। तो पूर्ववर्ती मूल संख्या में एक घटाना, जबकि परवर्ती में एक जोड़ना होता है। जैसे कि माना आपको पूछ ले कि 700 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, 700 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, आपको जब समझ में आएगा तभी। अब इसमें क्या होगा, पूर्ववर्ती पूजा, ये शब्द देखना आपको एग्जाम में, और आपको पूछ ले कौन सी भी संख्या देगा उसका पूछेगा कि आपकी पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, 700 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी। तो 700 है और 700 में से क्या कर लो, एक माइनस कर लो, इसका क्या हो जाएगा 699। सिंपल सा आंसर 699। जबकि इधर पूछ लिया, इधर भी पूछ लिया कि 700 की परवर्ती संख्या क्या होगी, 700 की परवर्ती संख्या क्या होगी, यहाँ पर लिख देना 700 की परवर्ती संख्या क्या होगी। ये शब्द देख लेना भैया, ये शब्द ही आपको कंफ्यूजन करेंगे। और इसमें परवर्ती संख्या एक जोड़ देना, 701 इसका आंसर। एग्जाम में ऑप्शन भी 701 देख रखा होता है, इधर भी ये देख रखा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए ये ध्यान रखना। और इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 803 की पूर्ववर्ती संख्या कौन सी है, किसकी संख्या दे के रखिए, आपको कुछ नहीं करना, आपको ये ऑप्शन हो जाएगा जैसे कि 803 2, बी ऑप्शन 803 और सी ऑप्शन 804 हो जाएगा, और डी ऑप्शन अपना हो जाएगा 805। और इसके अकॉर्डिंग इसका ये 3 है, और इसकी जो आंसर होने वाला वो क्या होने वाला, एक जोड़ना है। इसमें क्या करना है, एक जोड़ना घटाना है, पूर्ववर्ती पीछे की संख्या है, इसमें आपको क्या लिखना है, घटाना, पूर्ववर्ती
पूर्व यानी पहले, इस शब्द से याद रखना, पूर्व यानी पहले। तो पहले क्या हुआ, बैक, बैक का ध्यान रखना आपको, इसमें बैक, बैक मतलब पीछे का। तो पूर्ववर्ती में 803 है, 803 में से आपने एक घटा दिया तो पीछे कितना बचा, 802। ये इज करेक्ट आंसर। इसमें आपको देखना है 804 का परवर्ती संख्या कौन सी है, सी, ये ऑप्शन देगा 804, बी ऑप्शन देगा 803 और डी ऑप्शन देके रखा आपको 805 और एक डी ऑप्शन देके रखा आपको सी, ये हो गया और ये डी हो गया और ये 806। आप इसमें से देख लो परवर्ती संख्या 804 का परवर्ती संख्या एक जोड़ना, क्या करना, 800 ये 804 इसमें एक जोड़ दो, क्या हो जाएगा 805, आंसर डायरेक्ट निकल जाए, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये इसका आंसर क्या होगा। अब 2-3 की डेफिनेशन और बची है, अपन थोड़ी जल्दी जल्दी देख लेते हैं। एक होता है योज्य प्रतिलोम, क्या होता है, योज्य प्रतिलोम। इसमें कुछ नहीं है, दो संख्या होगी और उन दो संख्याओं पर योग होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, जैसे ए और बी है, इसका योग क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसमें यही परिभाषा है कि दो संख्याओं का योग 0 होना, दो संख्याओं का योग क्या होना, 0 होना। आप समझ लें, जैसे कि माना ये दो संख्या है 701 माइनस 701, इसका क्या होगा, 0 होगा। और जैसे देख लें 3 है, इधर 3 लिखा है, इधर आपको क्या लिखना, प्लस के 3 लिखना है। आपको कुछ लिखते हैं तो -3 के योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो प्लस का 3 हो जाएगा। आपको दे रखा हो 1/, ठीक है, ये इसमें समझे। और इधर माइनस का दे के रखा ये, और आपको पूछ ले कि योज्य प्रतिलोम क्या होगा, 1/4, ये प्लस का हो जाएगा। इधर प्लस, इधर माइनस में तो इधर प्लस, और इधर प्लस में तो इधर माइनस में हो जाएगा। और एक होता है इसी में गुणात्मक प्रतिलोम, क्या होता है, ये योज्य प्रतिलोम देख लिया। अब देखना अपन को गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, मोस्ट प्रतिलोम। और इसमें कुछ नहीं होता है, ए और बी है, उसका योग कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। जैसे कि 1 × 1 कितना होता है, 1 होता है। तो ये इसमें बात करिए, जैसे कि माना इसमें एग्जाम्पल कैसे आएंगे, दो संख्याओं का गुणा करने पर परिणाम क्या आना चाहिए, रिजल्ट, परिणाम 0 आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है। तो आप देखना, जैसे इधर दे के रखा है 1/4, ये यूँ है, आपको यहाँ जाके क्या करना है, 4/1 कर देना है। जैसे 3 दे के रखा है, इधर भी आपको माइनस का प्लस का कर दो। और जैसे 5/3 दे के रखा है, आपको इधर, ये इधर है, ये इधर जाके क्या हो जाएगा, 3/5। तो ये होता है, इसमें रिजल्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ये हो गया गुणात्मक, योज्य। और 3 परिभाषा और बची, एक है स्थानीय मान, स्थानीय मान, अपन स्थानीय मान को भी देख लेते हैं। और स्थानीय मान में क्या होता है कि स्थानीय मान, और स्थानीय मान के बाद आपको देखना जातीय मान, जातीय मान। अपन स्थानीय मान को देख ले, ये संख्या 8, 2, 5, 4, अपन को पूछ देगा 8 का स्थानीय मान। आपको क्या करना है, ये 8 है, 8 लगा दो, ये दो संख्या पीछे दो, 2 0 लगा दो, तो 8 का स्थानीय मान 800 हो गया। जैसे आपको दहाई के अंक का स्थानीय मान, दहाई के अंक का क्या होगा, 40 ले जाएंगे, तो ये हो गया। इस तरह से होता है इसमें। और एक होता है जातीय मान, जातीय मान जो संख्या उसकी वही होगी जातीय मान।
क्या हो जाएगा, जातीय मान। और जातीय मान हमेशा समान होता है, जातीय मान, जातीय मान संख्याओं का संख्याओं का संख्याओं का जातीय मान संख्याओं का समान अंग। जैसे आपको 648 5 देखेगा, इसमें आपको पूछ लिया इसका 8 का स्थानीय मान तो क्या होगा, 8 ही होगा, 5 का 5 ही होगा, 4 का 4 ही होगा, और 6 का भी 6 होगा। जैसे अगर आपको एग्जाम में ऐसे दे देते पॉइंट में 6 4, जैसे कि 6 4 5.2, तब आपको इसमें कंफ्यूज मत होना। इसमें आपको 2 का पूछ लिया तो पीछे कितने गिनती के बाद 1 है, 2 लिख दो, ऊपर नीचे 1 लगा दो, और कितनी संख्या है, 1 है तो 1 0 उतार दो। जैसे मानना कि ये बिंदु यहाँ होता, आपको पूछ लेता 4 का स्थानीय मान क्या होगा, आपको कुछ नहीं करना था, एक यहाँ ऊपर 4 लिखना था, नीचे 1 लगाना था, 1 2 3, नीचे 3 0 उतारना, ये स्थानीय मान। पॉइंट में भी आपको ध्यान रखना। अब बन के एक बच्चा है विस्तार मान, लगभग अपने विस्तार मान और बाकी रह गया, विस्तार मान। और विस्तार मान में क्या होता है, ये संख्या 6 3 5 2, आपको पूछ लिया 3 का विस्तार मान 300, 5 का विस्तार मान 50, 2 का 2, इसका 6000, जितनी संख्या उसके पीछे ये 0 लगा दो, बस ये हो गया। तो आज की क्लास अपनी संख्या पद्धति की यहीं तक रहेगी, और सेशन को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।